यूपी की सियासत में इन दिनों शालिनी सिंह का नाम काफी चर्चा में है। खबर है कि 2027 विधानसभा चुनाव में शालिनी नोएडा से चुनाव लड़ सकती हैं और इस खबर के सामने आने के बाद से बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगने लगे हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर कौन है ये शालिनी सिंह जो रातों रात यूपी की सियासत में चर्चा का कारण बन गई, और इनका बीजेपी के पूर्व बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ क्या कनेक्शन है और क्यों इनकी एंट्री से इतना हंगामा मचा हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं। शालिनी सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति के बेताज बादशाह कहे जाने वाले बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी हैं। जी हां, अवध से पूर्वांचल तक अपनी सियासी आधार बढ़ाने में जुटे बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे प्रतीक भूषण और करण भूषण सिंह के बाद अब बेटी शालिनी की एंट्री होने वाली है। ब्रजभूषण की बेटी शालिनी सिंह के 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में नोएडा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। शालिनी सिंह ने अपने भाइयों की तरह सियासत में कदम रखने और आगामी चुनाव लड़ने पर संकेत, लेकिन इसी खबरों के साथ परिवारवाद की खबरों ने भी जन्म ले लिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक ही परिवार से 4 लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ब्रजभूषण शरण के फिलहाल 2 बेटे और 1 बेटी हैं। ऐसे में बड़ा बेटा प्रतीक भूषण गोंडा सदर सीट से दूसरी बार विधायक है, तो छोटा बेटा करण भूषण सिंह केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद है। ब्रजभूषण सिंह ने 2029 के लोकसभा चुनाव खुद लड़ने की तैयारी में है, और वहीं शालिनी सिंह जिस नोएडा विधानसभा से चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं, जहां से चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं, उस सीट से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह लगातार 2 बार से विधायक हैं। पंकज सिंह बीजेपी से विधायक हैं और शालिनी सिंह का परिवार भी बीजेपी में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि यदि शालिनी सिंह नोएडा से बीजेपी से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो पंकज सिंह का क्या होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्रजभूषण सिंह का परिवार बीजेपी में है, उनके दोनों बेटे बीजेपी से विधायक हैं और सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी क्या उनकी बेटी शालिनी सिंह को एक बार फिर से मौका देगी। दिलचस्प बात यह भी है कि ब्रजभूषण सिंह का परिवार बीजेपी में है और उसको लेकर लगातार अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष परिवारवाद पर उन्हें घेर रहा है। तो क्या बीजेपी एक बार फिर से शालिनी सिंह को चुनावी मैदान में उतारेंगी? इस सवाल के जवाब पर शालिनी सिंह ने कहा कि एक परिवार से 4 लोग चुनाव लड़ सकते हैं। यदि हमारे अंदर चुनाव लड़ने की क्षमता है, हम शिक्षित हैं और देश चलाने की क्षमता रखते हैं, तो फिर क्यों नहीं लड़ सकते। हमें पता है कि लोगों को कैसे सम्मान देना है, उनसे कैसे बातचीत करना है। शालिनी सिंह ने यह भी कहा है कि संविधान में कोई रोक नहीं है, सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं परिवारवाद के आरोप पर उन्होंने कहा कि परिवारवाद वहीं तक है जहां आप अपना बूता ना साबित कर दें। हमारा किसी परिवार से होना कोई नेगेटिव नहीं है, हम शिक्षित हैं, हम देश को चला सकते हैं, तो क्या दिक्कत है। इस तरह से ब्रजभूषण सिंह की बेटी का मानना है कि हम चुनाव जीतने की ताकत रखते हैं, तो फिर एक परिवार के 4 लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब आपको शालिनी सिंह के बारे में बताते हैं कि आखिर वो क्या करती हैं। दरअसल बता दें आपको कि शालिनी सिंह एक कलाकार है, आर्टिस्ट हैं, और अब तक वो 5 किताबें लिख चुकी हैं, वो लेखिका भी हैं। कविता के साथ शालिनी को शूटिंग में भी महारत हासिल है। उनकी कई पेंटिंग्स में प्रदर्शनी भी लग चुकी है, यानी कि उनकी कई पेंटिंग प्रदर्शनी लग चुकी है अब तक। सामाजिक कार्यों में भी शालिनी काफी सक्रिय हैं, नोएडा सिटीजन फोरम की सदस्य भी हैं, वो वकील और एजुकेशनिस्ट भी हैं। ऐसे में शालिनी सिंह की शादी आरा से पूर्व सांसद स्वर्गीय अजीत सिंह और पूर्व सांसद मीना सिंह के इकलौते बेटे विशाल सिंह से हुई है, यानी ससुराल भी राजनीति से ताल्लुक रखता है। फिलहाल शालिनी अपने पति विशाल सिंह के साथ वर्तमान में नोएडा में रहती हैं। विशाल सिंह बीजेपी के नेता हैं और मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाले हैं। विशाल सियासी परिवार से हैं और नैफेड के चेयरमैन भी रह चुकी हैं। ऐसे में शालिनी के नोएडा सीट से ही उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है, लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी उन्हें सियासी मैदान में उतारती है या फिर नहीं।